कुरान को खूबसूरत आवाज में पढ़िए अगर आपके पास ये नेमत है। हजरत सैयद उस साजिद्दीन मदीने में जब कुरान पढ़ना शुरू करते थे तो ये सक्के जो मदीने की गलियों में पानी भरा करते थे, इमाम के घर के दरवाजे पर रुक जाते थे, अपनी मशकें नीचे रखते और सुनने बैठ जाते। फिर लोग जमा हो जाते, भीड़ लग जाती, रास्ता बंद हो जाता। फिर जैसे सबकी जबान पर यही होता था कि क्या खूब है कुरान की आवाज तुझ दिलरुबा से सुनना, तेरे चेहरे को तकना और खुदा की बातें सुनना। तो ये खूबसूरत आवाज, ये प्यारा नगमा खुदा का एक फजल है अगर वो किसी को अता करे। और दूसरी तरफ आप जानते हैं ये आवाज जो मुझ जैसे बंदे की हो तो खैर ये कोई दिलचस्पी पैदा नहीं करती और किस्सा बन जाता है मसनवी के 5वें दफ्तर का वो किस्सा। आखिरकार वो मुअज्जिन आया और एक काफिरिस्तान में उसने अजान देना शुरू कर दिया। वो पाबंद था कि हाथ रखे और वैसी ही अजान दे। बेचारे की आवाज अच्छी नहीं थी। देखा कि 1-2 रात जब उसने अजान दी तो एक यहूदी आया और जरूरी सामान, मिठाई, तोहफे और इनाम लाया। पूछा, मुअज्जिन कौन है, कहाँ है? बताया, वहां है। बोला, मैं उसे तोहफा देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, जनाब यहूदी, आपको क्या हुआ कि आप एक मुसलमान मुअज्जिन में दिलचस्पी लेने लगे? उसने कहा, मेरी बेटी बहुत वक्त से मुसलमान होना चाहती थी, उसके दिल में इस्लाम का शौक था। इन कुछ रातों से जब ये अजान दे रहा है तो उसने पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया, ये मुसलमानों की अजान है। तो उसने कहा, अगर मुसलमानों की अजान ऐसी होती है तो खुदा हाफिज ने, हमें मुसलमान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तू कुरान इस तरह पढ़ेगा तो इस्लाम की रौनक ही ले जाएगा। और फिर गुलिस्तान का वो किस्सा भी है जो मैं कभी कभी आपको सुनाता हूँ। वो अजान देता था और उसकी आवाज़ इतनी बुरी थी, बिल्कुल बेसुरी, और आखिरकार लोग तंग आ गए और कहा, जनाब कुछ कीजिए। एक बंदा आया और बोला, जनाब आप ये लीजिए, ये महीने का वजीफा, और कहीं और चले जाइए, घर बैठिए, किसी और जगह चले जाइए। उसने कहा, जनाब हम जब ऊपर वाले गांव में थे तो हमें 50 दीनार दिए गए थे कि हम अजान ना दें। अब यहाँ आए हैं तो आप 20 दीनार दे रहे हैं, हमारा रेट तो इससे कहीं ज्यादा है। तो वो थी एक खूबसूरत आवाज और ये है एक बुरी आवाज।